सर, बेगूसराय में विधानसभा क्षेत्र है, बीरपुर में घटना हुई है। आपने तमाम सवाल उठाए, लेकिन बेगूसराय में आपके भाजपा के विधायक हैं, उनके एरिया में घटना हुई है, लड़की की मौत हुई है और परिजन कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं है, ये हत्या हुई है। उसको लेकर भी आप कुछ बोलेंगे? नहीं विधायक जी हमको बताएं, संजोग सभी नहीं हैं। उस मामला को हमने कहा कि हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार सभी मामला पर प्रशासन संज्ञान ले, और अगर जो दबाने का प्रयास करेगा, वर्गलाने का प्रयास करेगा, तो फिर इस मामला को लेकर के उच्च पदाधिकारी के साथ और फिर प्रतिपक्ष संज्ञान लेकर के ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन करेगा। बेगूसराय में भाजपा एकजुट है, नगर निगम चुनाव में एवं से गुटबाजी सामने आ गई। भाजपा एकजुट नहीं है तो देखिए सारा चेहरा एक साथ खड़ा है। अलग अलग खड़े हो गए, सब कह रहे थे वो। अरे छोड़िए, वो पार्टी के आधार पर चुनाव थी क्या? लेकिन आपके जिला अरे कह रहे थे। चलिए, नहीं फालतू की बात है। चलिए सब सवाल ले लीजिए, इसीलिए नहीं आपसे बात करते हैं। बात क्या करें? मैं ही प्रस्ताव लाया था, उस समय भी हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी क्यों सिर्फ शराबबंदी, नशाबंदी पूर्णतः क्यों नहीं? व्हाइट जहर किस तरह से हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है। ब्राउन शुगर से लेके चरस तक, अफीम तक, गांव के गलियों तक, स्कूल विद्यालय तक पहुंच गया है। आप युवा वर्ग को बर्बाद कर रहे हैं अपने शराबबंदी के नाम पर। शराबबंदी के नाम पर एक अवैध कमाई हो रही है, लेकिन पूर्ण नशाबंदी में आपका कहां गया गृह विभाग के लोग? क्यों नहीं रोक रहा है? पूर्ण नशाबंदी, हमारे नौजवानों को बचा लें, नहीं तो उड़ता पंजाब के तरह बिहार बनने जा रहा है, और इसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। पूरी तरह से अपराधियों के चंगुल में बेगूसराय का प्रशासन है। ये औद्योगिक राजधानी के रूप में जिस तरह से डेवलप हो रहा है, उससे तेज गति से अपराध यहां बढ़ रहा है, और यहां पर जो अच्छे प्रशासक, अच्छे पदाधिकारी चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर जो वो रहते तो आज पूर्व सैनिक विजय सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी क्यों नहीं पकड़ाता? क्यों कुर्की जब्ती नहीं होता? अब प्रशासन की इस निकम्बापनी के कारण अपराध, लूट, हत्या, बलात्कार, इन तमाम घटनाओं पर कहीं न कहीं प्रशासन या तो अपने को लाचार महसूस कर रहा है, या सरकार में बैठे लोगों की दबाव या संरक्षण है। अब तो भ्रष्टाचार भी चरम पर है। अभी आपके साहेबपुर कमाल के विधानसभा में जो बिस्पुर में पुल टूटा है, उसके पदाधिकारी जो इंजीनियर है उससे संबंधित, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार का भेंट जो चढ़ा है, और सरकार इस पर मौन क्यों है? एक्शन क्यों नहीं? सरकार का कोई जवाब क्यों नहीं आया? यह विभाग उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जिम्मे है। एक शब्द उनका नहीं आना कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। भ्रष्टाचारियों को बचाने और संरक्षित करने का खेल है। सर, बेगूसराय में विधानसभा क्षेत्र है, बीरपुर में घटना हुई है। आपने तमाम सवाल उठाए, लेकिन बेगूसराय में आपके भाजपा के विधायक हैं, उनके एरिया में घटना हुई है, लड़की की मौत हुई है और परिजन कह रहे हैं कि सुसाइड नहीं है, ये हत्या हुई है। उसको लेकर भी आप कुछ बोलेंगे? नहीं विधायक जी हमको बताएं, संजोग सभी नहीं हैं। उस मामला को हमने कहा कि हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार सभी मामला पर प्रशासन संज्ञान ले, और अगर जो दबाने का प्रयास करेगा, वर्गलाने का प्रयास करेगा, तो फिर इस मामला को लेकर के उच्च पदाधिकारी के साथ और फिर प्रतिपक्ष संज्ञान लेकर के ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन करेगा। बेगूसराय में भाजपा एकजुट है, नगर निगम चुनाव में एवं से गुटबाजी सामने आ गई। भाजपा एकजुट नहीं है तो देखिए सारा चेहरा एक साथ खड़ा है। अलग अलग खड़े हो गए, सब कह रहे थे वो। अरे छोड़िए, वो पार्टी के आधार पर चुनाव थी क्या? लेकिन आपके जिला कह रहे थे। चलिए, नहीं फालतू की बात है। चलिए सब सवाल ले लीजिए, इसीलिए नहीं आपसे बात करते हैं। बात क्या करें? सवाल है ना। अरे सवाल नहीं है, ये लोकल पूछे हमारे आइए संजय जी, इनसे लोकल लोग से पूछे, हमको जानकारी अरे हम के नेता है सर, तो हम बिहार का नेता एक शहर का नेता बात करेगा।
हमारे रजनीश जी हैं, संजय जी हैं, अध्यक्ष जी से ले लीजिए। चलिए, तो देखिए, सवाल उठाना आसान है, सवाल लेना मुश्किल हो जाता है।